इस 3 मीटर लंबी सुरंग से कोई भी जिंदा नहीं निकल पाया, क्योंकि इसके फर्श पर लगे सेंसर गुरुत्वाकर्षण महसूस होते ही तुरंत एक जाल को सक्रिय कर देते हैं। अगर इसे पार करना है तो सुरंग के अंत में एक बटन दबाना होगा। गुफा के खजाने को पाने के लिए आदिवासियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन सभी पहले जाल में फंसकर मारे गए। लेकिन लियोनार्डो दा विंची के लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। उन्होंने बस कुछ पल देखा और उन्हें इसका हल मिल गया। उन्होंने एक कागज निकाला, कुछ देर सोचा और तुरंत एक इंजीनियरिंग ड्राइंग बना दी। फिर उन्होंने उसी सामग्री से तुरंत एक मशीन बना दी। कुछ ही पल में दुनिया की पहली बिना इंजन वाली गाड़ी तैयार हो गई। अब बस एक लीवर खींचने से गाड़ी आसानी से आगे बढ़ सकती थी। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तभी अचानक एक दुर्घटना हो गई। गाड़ी को ढलान पर रुका हुआ देखकर दा विंची बिल्कुल भी नहीं घबराए। उन्होंने एक रस्सी से बांस को उठाया और आसानी से ऊपर के स्टार्ट बटन को दबा दिया। इस तरह सब लोग पहली बाधा को सफलतापूर्वक पार कर गए। लेकिन जैसे ही वे स्टील का दरवाजा पार करके अंदर आए तो उन्हें सिर्फ एक संकरा रास्ता और एक गहरी खाई दिखी। जब दा विंची धीरे धीरे आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि सामने के दरवाजे में बहुत सारे ताले लगे हुए थे। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि आदिवासी रानी की चाबी ही इस जाल को खोलने का राज है। लेकिन जैसे ही उन्होंने चाबी घुमाई तो दीवार से पानी रिसने लगा। तभी उनके पैरों के नीचे की चट्टान भी खिसकने लगी। इस डरावने पल ने दा विंची को एहसास दिलाया कि उन्होंने गलत ताला चुन लिया था। ध्यान से देखने के बाद उन्होंने सूरज के निशान वाला ताला चुना, लेकिन चट्टान ने रुकने के बजाय और तेजी से खिसकना शुरू कर दिया। खतरे के इस पल में दा विंची को एहसास हुआ कि तालों पर लिखे नंबर अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स हैं। उनके जोड़ से ये पता चला कि एक और ताला होना चाहिए। जैसे ही खतरा बढ़ा, दा विंची पुल के पीछे की तरफ गए और अपने दाहिने हाथ से टटोलने लगे। जैसा उन्होंने सोचा था, वहाँ सच में एक छिपा हुआ ताला था। जैसे ही उन्होंने चाबी डाली, पुल आखिरकार रुक गया। दा विंची की समझदारी से वे तीसरी बाधा को पार करने में कामयाब रहे, लेकिन वे जल्द ही सामने के स्टील के दरवाजे के जाल में फंस गए। उनके पास सिर्फ 2 तालों के लिए एक चाबी थी। जीतने की 50% संभावना थी, लेकिन अगर वे गलत होते तो उनकी मौत तय थी। जब दा विंची सोच रहे थे तभी एक आदमी ने उनसे चाबी छीन ली। वो एक ताला बनाने वाला था और उसने चाबी देखते ही पहचान लिया था कि ये 2 चाबियों को जोड़कर बनाई गई है। उन्होंने बारी बारी से चाबी को ताले में डाला, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं हिला। दा विंची हैरान थे। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब वे अटक गए तो उन्हें पीछे की रोशनी में कुछ अजीब लगा। दा विंची को एक साहसिक विचार आया कि जब प्रकाश छेद से होकर गुजरता है तो वो बिखर जाता है। ये आदिवासियों के सूर्य की सीधी रोशनी के सिद्धांत के खिलाफ था। इससे उन्हें पता चला कि उन्हें तभी चाबी घुमानी होगी जब सूरज की रोशनी सीधी पड़े। अपनी सोच को परखने के लिए दा विंची ने सूरज की सीधी रोशनी में चाबी घुमा दी। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खुला, वे तीसरी बाधा को पार कर गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ हटाया, दरवाजा फिर से बंद हो गया। इससे पता चला कि दरवाजा खोलने के लिए किसी को लगातार चाबी घुमाते रहना होगा। इसलिए उन्होंने 2 लोगों को वही रहने के लिए कहा और वे आगे बढ़ गए। वे जल्द ही एक दूसरी गुफा में पहुंचे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें आगे एक रोशनी दिखी। वे रास्ते पर चलते रहे और आखिरकार गुफा के अंत में पहुंच गए। तब उन्हें पता चला कि वे पहाड़ के बीच में थे। सामने की ऊंचाई देखकर उन्हें लगा कि पंखों के बिना वे भाग नहीं सकते। लेकिन ये दा विंची के लिए मुश्किल नहीं था। जब आदिवासी उनका पीछा कर रहे थे, दा विंची ने तुरंत एक पैराशूट बना लिया। जैसे ही वे कूदे, वे इस खतरनाक जगह से भागने में सफल रहे।